हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विजनरी थिंकर के बारे में जो एनलाइटमेंट एरा के एक शाइनिंग स्टार थे। वॉल्टेयर, एक फ्रेंच फिलोसोफर, राइटर और हिस्टोरियन जिन्होंने अपनी राइटिंग्स और आइडियाज़ से दुनिया पर गहरा असर छोड़ा। चलिए उनकी लाइफ और लीगेसी को एक्सप्लोर करते हैं। वॉल्टेयर का जन्म 21 नवंबर 1684 को पेरिस, फ्रांस में पैदा हुए। उनकी फैमिली बैकग्राउंड एक मिडिल क्लास फैमिली था, लेकिन उन्होंने अपनी एजुकेशन पेरिस के बेस्ट स्कूल में ली। जीसुइट स्कूल लुइस ले ग्रांड में उन्होंने लिटरेचर और फिलॉसफी पर अपनी ग्रिप बनाई। अर्ली एज से ही उन्होंने राइटिंग में इंटरेस्ट दिखाया और एक विटी और शार्प माइंड के लिए जाने गए। वॉल्टेयर ने अपने यूथ में ही राइटिंग करना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपने पेन नेम वॉल्टेयर को एडॉप्ट किया, जो उनकी इंडिविजुअलिटी और नई सोच को रिफ्लेक्ट करता है। अर्ली वर्क्स में उन्होंने पोइट्री और प्लेज लिखने जो सोसाइटी और रिलीजन को रिग्ड नॉर्म्स को क्वेश्चन करते थे, पर उनकी बोल्डनेस की वजह से उन्हें काफ़ी क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ा। दोस्तों, वॉल्टेयर की लाइफ में कंट्रोवर्सीज भी कम नहीं थी। 1717 में उन्होंने मोनार्की के अगेंस्ट लिखने की वजह से बेस्टाइल जेल में 11 महीने का समय बिताया, पर यह एक्सपीरियंस उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। जेल से निकलने के बाद उन्होंने और भी फेयरलेस राइटिंग शुरू की। इंग्लैंड में एग्जाइल के टाइम उन्होंने ब्रिटिश सोसाइटी और पॉलिटिकल सिस्टम को क्लोजली ऑब्जर्व किया और उनसे इंस्पायर होकर अपनी फेमस वर्क लेटर्स ऑन द इंग्लिश लिखी। वॉल्टेयर की फ़िलॉसफी की बात करें तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिलीजियस टॉलरेंस और रीज़न के चैम्पियन थे। उनका मानना था कि हर इंसान को अपने थॉट्स और बिलीव्स एक्सप्रेस करने की फ्रीडम होनी चाहिए। उन्होंने सुपरस्टिशंस और रिलीजियस डोगमास को क्रिटिसाइज़ किया और कहा, क्रश द इनफेमस थिंग, जिसका मतलब था इग्नोरेंस और ऑपरेशंस का एंड करना। वॉल्टेयर की राइटिंग्स में प्लेज, एसेज, पोइट्री और नॉवेल्स शामिल हैं। उनकी सबसे फेमस वर्क कैंडाइड है, जो 1759 में पब्लिश हुई थी। ये एक सैटिरिकल नॉवल है जो ऑप्टिज्म और ब्लाइंड फेथ का मजाक उड़ाती है। इसके अलावा ज़दीग और माइक्रोमेगैस और फिलोसफिकल डिक्शनरी भी उनकी रिमार्केबल वर्ड्स में आते हैं। हर एक वर्क में उन्होंने अपनी विट और इंटेलेक्ट का यूज़ किया है, जिससे रीडर को इंटरटेन और एजुकेट दोनों किया जा सके। वॉल्टेयर के आइडियाज़ ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन और मॉडर्न डेमोक्रेसी पर काफ़ी इन्फ्लुएंस डाला। उन्होंने मोनार्की के अगेंस्ट और इंडिविजुअल राइट के लिए अपनी आवाज़ उठाई। एनलाइटमेंट के कोर वैल्यूज़ लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी को प्रमोट करने में उनका बहुत बड़ा रोल था। वॉल्टेयर का इम्पैक्ट सिर्फ फ्रांस तक सीमित नहीं रहा, उनका इन्फ्लुएंस पूरे यूरोप और दुनिया में फैला। आज भी उनके वर्ड्स और आइडियाज़ यूनिवर्सल वैल्यू के साथ रिजोनेट करते हैं। यूनेस्को ने उनकी राइटिंग्स को एक कल्चरल हेरिटेज माना है। वॉल्टेयर ने हमें सिखाया कि क्रिटिकल थिंकिंग और क्वेश्चनिंग कैसे एक बेटर सोसाइटी क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी वॉल्टेयर की इंस्पायरिंग जर्नी, एक ऐसे थिंकर जो अपनी पेन की पावर से दुनिया को बदलने का हौसला रखते थे। आज के ज़माने में भी उनके आइडियाज़ हमें गाइड करते हैं। हम सब उनकी फ़िलॉसफी से कुछ सीख सकते हैं, फ्रीडम, टॉलरेंस और करेज टू स्पीक द ट्रुथ। अगर आपको वॉल्टेयर की फ़िलॉसफी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके साथ और भी ऐसे ही थॉट प्रोवोकिंग कॉन्सेप्ट एक्सप्लोर करेंगे। स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज स्टे क्यूरियस।